सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। और इसके पूर्व की जो कक्षा है उसमें हमने अध्ययन किया कि जो हमारी सृष्टि उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई पुराणों के अनुसार, और उसका जो वर्णन है वो जन्मेजय जी पूछते हैं और जो वैशंपायन जी हैं जो व्यास जी के शिष्य हैं वो बताते हैं। तो पहले इसके पूर्व हमने उनके जन्म की संक्षिप्त कथा पढ़ी। उसके बाद किस प्रकार परशुराम जी ने क्षत्रिय जब धरती को क्षत्रिय विहीन किया, तब जो क्षत्राणियां हैं उन्होंने ब्राह्मणों की सहायता से क्षत्रिय पुत्रों को जन्म दिया और उन्होंने पुनः शासन किया। उसके बाद राक्षसों की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के जो 6 मानस पुत्र हैं, उसके अलावा प्रजापति दक्ष है, उनके द्वारा फिर उनकी जो कन्याएं हैं उनसे किस प्रकार से उत्पत्ति हुई। क्योंकि नाम बहुत सारे हैं तो वो सारे लगभग विस्मृत से हो गए, 2 4 5 नाम ही पता होंगे। तो किस प्रकार उनसे गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है ना, देवताओं की उत्पत्ति हुई। इसके उपरांत हमने पढ़ा कि जब राक्षसों का जो उत्पात है धरती पर बढ़ गया, तो उसके कारण जो पृथ्वी माता है वो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं उनके इस कष्ट को निवारण करने के लिए। तो भगवान विष्णु जो है सभी भगवान जो ब्रह्मा है वो सब देवताओं को आदेश देते हैं कि वे जाएं और अपने अपने अंश से धरती पर जन्म लें। और भगवान विष्णु से भी वो प्रार्थना करते हैं, तो भगवान भी कहते हैं कि मैं भी अपने अंश से जन्म लूंगा। तो ये इस प्रकार से हमारी कथा चल रही थी कल। आज हम उसके आगे की कथा पढ़ेंगे कि जो बाकी वंश परंपरा है या कहें जो ऋषियों की परंपरा है उसका वर्णन हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ। आज हमारा है षष्ठीतमः यानी कि 66वां अध्याय, महर्षियों तथा कश्यप पत्नियों की संतान परंपरा का वर्णन। वैशंपायन उवाच ब्राह्मणो मानसः पुत्रा उदिता षण्महर्षयः एकादशः सुताष्ट्राणो जातः परम तेजसा मृगव्याधश्च सर्पश्च निरतिश्च महायसा अजैकपाद हिर्विज्ञ पिनाकी चापरन्तपा दहनोथेश्वरश्चैव कपाली च महाद्युतिस्थाणुर्भवश्च भगवान रुद्रः एकादश स्मृतः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा के मानस 6 महर्षियों के नाम तुम्हें ज्ञात हो चुके हैं। उनके 7वें पुत्र थे स्थाणु। स्थाणु के परम तेजस्वी 11 पुत्र विख्यात हैं, जिनको हम एकादश रुद्र कहते हैं। और ऊपर इसके पूर्व हमने जो द्वादश आदित्य हैं, नहीं द्वादश आदित्य नहीं, वसुओं के अष्ट वसुओं के नाम पढ़े थे, जो हमारे यहाँ 33 कोटि कहा जाता है। यानी 33 प्रकार के जो देवता हैं उनमें से एक कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं 8 वसुओं की। अब यहाँ पर एकादश रुद्रों को बता रहे हैं। तो उनके नाम है मृगव्याध, सर्प, महायशस्वी, इंद्रिति, अजैकपाद, अहिर्वज्ञ, शत्रु संतापन, पिनाकी, दहन, ईश्वर, परम कांतिमान, कपाली, स्थाणु और भगवान भव। ये 11 रुद्र माने गए हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह और क्रतु ये ब्रह्मा जी के 6 पुत्र बड़े शक्तिशाली महर्षि। ये 6 ही प्रमुख महर्षि हैं। अंगिरा के 3 पुत्र हुए। ऊपर मरीचि जो है उनके बारे में बता दिया गया है। मरीचि से कश्यप और कश्यप से फिर सारी वंश परंपरा चली। अब बता रहे हैं वो अंगिरा के बारे में, ठीक है, नंबर 2। तो अंगिरा के 3 पुत्र हुए जो सर्वलोक में सर्वत्र विख्यात हैं। उनके नाम हैं बृहस्पति, उतथ्य और संवर्त। ये तीनों ही उत्तम व्रत धारण करने वाले हैं, मनुजेश्वर। अत्रि के बहुत से पुत्र सुने जाते हैं। अब जो नंबर 3 वाले हैं अत्रि, मतलब देखिए आप इस प्रकार से कल्पना करें कि हम चाहें तो एक फैमिली ट्री भी बना सकते हैं, कोई अगर बनाना चाहे तो, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। तो 6 प्रमुख हैं, उनमें से पहले मरीचि के, इसके ऊपर वाले यानी पिछली कक्षा में बता दिए गए हैं। अंगिरा के सिर्फ 3 गिनाए गए। तो कौन कौन से हैं? बृहस्पति, उतथ्य और संवर्त। इनको यहीं कह के खत्म कर दिया। अब नंबर 3 पे जो है अत्रि, उनके बता रहे हैं कि उनके बहुत से पुत्र हैं। वे सबके सब वेद वेत्ता, सिद्ध और शांत चित्त महर्षि हैं। नरश्रेष्ठ बुद्धिमान पुलस्त्य मुनि के पुत्र राक्षस, वानर, किन्नर तथा यक्ष हैं। अब जो नंबर 4 वाले हैं पुलस्त्य, उनके
चार प्रकार के पुत्र हैं, चार योनियों वाले पुत्र हैं। राजन पुलह के सरभ सिंह किमपुरुष व्याघ्र रीच और इहा मृग यानी कि भेड़िया जाति के पुत्र हुए। क्रतु, क्रतु यानी यज्ञ के पुत्र क्रतु के समान ही पवित्र, तीनों लेखों में विख्यात, सत्यवादी, व्रत परायण तथा भगवान सूर्य के आगे चलने वाले 60,000 बाल्यखिल्य ऋषि हुए। तो जो क्रतु नाम के ऋषि हैं उनके ये पुत्र हैं। भूमिपाल ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से महातपस्वी शांतचित्त महर्षि भगवान दक्ष उत्पन्न हुए। तो देखो ब्रह्मा जी के जो 6 मानस पुत्र हैं वो मुख्य हैं और उनसे ही फिर वंश परंपरा चली। फिर हम ये कल्पना करते हैं कि उनके जो अन्य अंग हैं ना, जैसे अंगुष्ठ हैं या दूसरे अंग हैं, वहां से भी उनके अनेक अनेक महर्षि ऋषियों का उत्पादन हुआ या उत्पत्ति हुई। उनमें से एक जो अंगूठे उत्पन्न हुए वो दक्ष प्रजापति हैं। इसी प्रकार उन महात्मा के बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि ने उनके गर्भ से 50 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी कन्याएं परम सुंदर अंगों वाली तथा विकसित कमल के सदृश विशाल लोचनों से शोभित थी। प्रजापति दक्ष के पुत्र जब नष्ट हो गए तब उन्होंने अपनी कन्याओं को पुत्रिका बनाकर रखा और उनका विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार ही किया। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि ये पुत्रिका धर्म क्या है। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है मनुस्मृति में प्रजापति दक्ष को ही पुत्रिका विधि का प्रवर्तक बताकर उसका लक्षण इस प्रकार दिया है। अपत्रोनेन विधिना सुताम कुर्वीत पुत्रिकाम यदपत्यम भवेद्दश्याम तन्मम स्यात् सुधाकरम, यानी जिसके पुत्र न हो वह निम्नांकित बुद्धि से अपनी कन्या को पुत्रिका बना ले। यह संकल्प ले कि इस कन्या के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो वह मेरा श्राद्धादि कर्म करने वाला पुत्र रूप हो। यानी कि अगर किसी के पुत्र नहीं है तो कन्या को ही पुत्र रूप में मान सकता है, ये यहाँ पे बताया गया। तो इन्होंने भी जब उनके पुत्र नष्ट हो गए तो फिर उन्होंने पुत्रियों को ही अपना पुत्र बना लिया। राजन दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं महर्षि कश्यप को दिव्य विधि के अनुसार समर्पित कर दी। तो 27 जो नक्षत्र हैं वो हमारे यहाँ जो चंद्रमा की पत्नियां मानी जाती हैं। अब मैं धर्म की पत्नियों के नाम बताता हूँ। जो धर्म की पत्नियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति, ये धर्म की 10 पत्नियां हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इन सबको धर्म का द्वार निश्चित किया है, अर्थात इनके द्वारा धर्म में प्रवेश होता है। अब आप समझें कि अगर आपको धर्म की प्राप्ति करना है, अगर आपको धर्म चाहिए, अब ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है इसका दार्शनिक परिप्रेक्ष्य भी हो सकता है। किस प्रकार से कि अगर आपको धर्म चाहिए, धर्म के मतलब सबसे ऊंचे ओहदे पे पहुंचना है तो आपको कीर्ति, लक्ष्मी, धृति यानी धैर्य, मेधा यानी बुद्धि जो तीव्र बुद्धि होती है वो, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, मति, इन सब का पालन करना चाहिए, तभी आप धर्म के ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं। हम इस अर्थ में भी इसको देख सकते हैं। आगे, चंद्रमा की 27 स्त्रियां समस्त लोकों में विख्यात हैं। वे पवित्र व्रत धारण करने वाली सोम पत्नियां काल विभाग का ज्ञापन करने में नियुक्त हैं। तो काल विभाग का ज्ञापन करने में नियुक्त हैं तो जो 27 नक्षत्र हैं वे ही उनके पत्नियां हैं। लोक व्यवहार का निर्वाह करने के लिए वे सबकी सब नक्षत्र वाचक नामों से युक्त हैं। पितामह ब्रह्मा जी के स्तन से उत्पन्न होने के कारण मुनिवर धर्मदेव उनके पुत्र माने गए हैं। प्रजापति दक्ष भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। दक्ष की कन्याओं के गर्भ से धर्म के 8 पुत्र उत्पन्न हुए जिन्हें वशुगण कहते हैं। तो ऊपर बताया गया था वशुओं के बारे में, वही हैं। अब जो कन्याएं थी, ठीक है, उनमें से 8 वसु उत्पन्न हुए। अब मैं वसुओं का विस्तार पूर्वक परिचय देता हूं। तो कौन कौन है वो? धर, ध्रुव, श्रोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। धर और ब्रह्मवेत्ता ध्रुव धूर्मा के पुत्र हैं। चंद्रमा मनस्विनी के और अनिल स्वासा के पुत्र हैं। अह रता के और अनल सांडली के पुत्र हैं तथा प्रत्यूष और प्रभास ये दोनों प्रभता के पुत्र बताए गए। ये प्रभता, रता ये कौन है? ये दक्ष की कन्या है। आगे, धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और हुत हव्यवह, बड़ा खतरनाक नाम है भाई। द्रविण तथा हुत हव्यवह सब लोगों को अपना ग्रास बनाने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। सोम के मनोहारा नामक स्त्री के गर्भ से प्रथम तो वर्चा नामक पुत्र हुआ, जिससे लोग वर्चस्वी यानी तेज, कांति और पराक्रम से संपन्न होते हैं। फिर शिशिर, प्राण तथा रमण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अह के 4 पुत्र हुए, ज्योति, सम, शांत तथा मुनि। अनल के पुत्र श्रीमान कुमार यानी स्कंद हुए, जिनका जन्म काल में सरकन्नों के वन में निवास था। ताक, विशाख और नेगमेय ये तीनों कुमार के छोटे भाई हैं।
6 कृत्तिकाओं को माता के रूप में स्वीकार कर लेने के कारण कुमार का दूसरा नाम कार्तिकेय भी है। तो यहाँ पे जो कार्तिकेय हैं उनको उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पर एक बार हम इनका वो देख लेते हैं। अबे भाई क्लिक हो जाओ। हाँ, ये हो गया। अब यहाँ पे बता रहे हैं किसी किसी के मत में साख, विशाख और नैग में ये तीनों नाम कुमार कार्तिकेय के ही हैं। किन्हीं के मत में कुमार कार्तिकेय के पुत्रों की संज्ञा साख, विशाख और नैग में है। कल्प भेद से सभी ठीक हो सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये जो तीनों नाम है ये कुमार कार्तिकेय के ही नाम है। और उनको कार्तिकेय नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो 6 कृत्तिकाएं हैं उन सभी को माता के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। कई लोग इनको 6 मुखों वाला भी कहते हैं कि इनके 6 मुख हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, इनके 6 मुख नहीं है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग 6 माताओं का दुग्ध पान किया, इसलिए उनको 6 मुख का कहा गया है। स्कंद स्वामी जो कार्तिकेय हैं, इनका हमारे यहाँ दक्षिण भारत में बड़ा प्रताप है। इनकी दक्षिण भारत में अधिक पूजन होती है अपेक्षाकृत उत्तर भारत के। अनिल की भार्या का नाम शिवा है। उनके 2 पुत्र हैं, मनोजब तथा अविज्ञात गति। इस प्रकार अनिल के 2 पुत्र कहे गए हैं। देवल नामक सुप्रसिद्ध मुनि को प्रत्युष का पुत्र माना गया है। देवल के भी 2 पुत्र हुए, वे दोनों ही क्षमावान और मनीषी थे। बृहस्पति की बहन स्त्रियों में श्रेष्ठ एवं ब्रह्मवादिनी थी। वे योग में तत्पर हो संपूर्ण जगत में अनासक्त भाव से विचरती रहीं। वे ही वसुओं में 8वें वसु प्रभास की धर्म पत्नी थी। शिल्प कर्म के ब्रह्मा महाभाग विश्वकर्मा उन्हीं से उत्पन्न हुए। वे सहस्त्रों शिल्पों के निर्माता तथा देवताओं के बढ़ई कहे जाते हैं। यानी ये जो विश्वकर्मा जी हैं वो 8वें वसु की पत्नी उनसे उत्पन्न हुए, यानी 8वें वसु से हुए। वे सब प्रकार के भूषणों को बनाने वाले और शिल्पियों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने देवताओं के असंख्य दिव्य विमान बनाए हैं। मनुष्य भी महात्मा विश्वकर्मा के शिल्प का आश्रय ले जीवन निर्वाह करते हैं और सदा उन अविनाशी विश्वकर्मा की पूजन करते हैं। ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन को विदीर्ण करके मनुष्य रूप में भगवान धर्म प्रकट हुए, जो संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले हैं। उनके 3 श्रेष्ठ पुत्र हैं जो संपूर्ण प्राणियों के मन को हर लेते हैं। उनके नाम है सम, काम और हर्ष। वे अपने तेज से संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। काम की पत्नी का नाम है रति, सम की भार्या है प्राप्ति और हर्ष की पत्नी का नाम है नंदा। इन्हीं में संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित हैं। तो अब आप इसको देखिए, ये जो बताए जा रहे हैं यहाँ पे हम इसको दार्शनिक अर्थ में अगर देखें तो सम का मतलब होता है शांति। तो शांति अगर आपके पास है तभी आपको उसकी भार्या यानी प्राप्ति होगी। अगर आप किसी चीज में शांति रखेंगे तो आपको हर एक चीज की प्राप्ति हो जाएगी। अगर काम है, काम का मतलब होता है इच्छा, तो रति का मतलब होता है प्रेम। तो अगर आप किसी की इच्छा करेंगे तो आपको उसमें प्रेम होना चाहिए, ठीक है। काम का अर्थ यहाँ पे गलत भाव में नहीं है। उसी प्रकार हर्ष का मतलब होता है ना, हर्ष मतलब सुख, प्रसन्नता, उसी को फिर नंदा कहा गया है। तो जब हर्ष होगा तभी आपको आनंद होगा। तो हम इस अर्थ में भी इनको देख सकते हैं। जिस प्रकार से दो आक्षेप लगाते रहते हैं ना कि भाई ब्रह्मा जी जो है उनकी पुत्री से ही उन्होंने विवाह किया, जिनको हम वाणी या सरस्वती कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो उनकी पुत्री नहीं अपितु उनसे उत्पन्न है ना। उन्होंने संकल्प किया और उनसे वो उत्पन्न हुई, इसलिए उन्होंने पुत्री की संज्ञा दे दी, ठीक है। आगे तो यहाँ पर भी हम अगर देखें तो उत्पन्न का मतलब ये नहीं कि जन्म ही ले लिया, उनके पुत्र ही हो गए, बल्कि यहाँ संज्ञा दी जा रही है, उनसे उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा माना जा रहा है। आगे मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के संपूर्ण देवता तथा असुर उत्पन्न हुए, जिनका वर्णन पूर्व में कर चुके हैं। नृपश्रेष्ठ इस प्रकार कश्यप संपूर्ण लोकों के आदि कारण है। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की धर्म पत्नी है। वे परम सौभाग्यवती हैं। उन्होंने अश्विनी यानी घोड़ी का रूप धारण करके अंतरिक्ष में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। राजन, अदिति के इंद्र आदि 12 पुत्र ही हैं, जिनको अदिति के पुत्र हैं इसलिए उनको द्वादश आदित्य कहा जाता है ना। अदिति के पुत्रों के कारण उनको आदित्य कहा जाता है। उनमें भगवान विष्णु सबसे छोटे हैं, जिनसे ये संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। इस प्रकार 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा प्रजापति और वषटकार, ये 33 मुख्य देवता हैं। अब यहाँ पर जो 33 कोटि के देवता कहे गए हैं वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अब मैं तुम्हें इनके पक्ष और कुल आदि के उल्लेख पूर्वक वंश और गण आदि का परिचय देता हूँ। रुद्रों का एक अलग पक्ष या गण है। साध्य, मरुत तथा वसुओं का भी पृथक पृथक गण है। इसी प्रकार भार्गव तथा विश्व देव गण को भी जानना चाहिए। विंतानंदन गरुण, बलवान अरुण तथा भगवान बृहस्पति की गणना आदित्यों में ही की जाती है।
अश्विनी, कुमार, सर्वौषधि तथा पशु, इन सबको गुह्यक समुदाय के भीतर समझो राजन। ये देवगण तुम्हें क्रमशः बताए गए हैं। मनुष्य इन सब का कीर्तन करके सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान भृगु ब्रह्मा जी के हृदय का भेदन करके प्रकट हुए थे। भृगु के विद्वान पुत्र कवि हुए और कवि के पुत्र शुक्राचार्य हुए, जो ग्रह होकर तीनों लोकों के जीवन की रक्षा के लिए वृष्टि, अनावृष्टि तथा भय और अभय उत्पन्न करते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वे समस्त लोकों का चक्कर लगाते रहते हैं। शुक्र यानी जो शुक्र ग्रह जिसको हम कहते हैं। आगे महाबुद्धिमान शुक्र ही योग के आचार्य और दैत्यों के गुरु हुए। वे ही योग बल से मेधावी ब्रह्मचारी एवं व्रत परायण बृहस्पति के रूप में प्रकट हो देवताओं के भी गुरु होते हैं। ब्रह्मा जी ने जब भृगुपुत्र शुक्र को जगत के योग क्षेम के कार्य में नियुक्त कर दिया, तब महर्षि भृगु ने एक दूसरे निर्दोष पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था च्यवन। महर्षि च्यवन की तपस्या सदा उद्दीप्त रहती है। वे धर्मात्मा और यशस्वी हैं। भारत वे अपनी माता को संकट से बचाने के लिए रोष पूर्वक गर्भ से च्युत हो गए थे, इसलिए च्यवन कहलाए। ये हमने कहानी उसके पूर्व वाली कक्षाओं में पढ़ी थी। मनु की पुत्री आरुषि मनीषी च्यवन मुनि की पत्नी थी। उससे महायशस्वी औरव मुनि का जन्म हुआ। वे अपनी माता की ऊरु यानी जांग फाड़कर प्रकट हुए थे, इसलिए औरव कहलाए। वे महान तेजस्वी और अत्यंत शक्तिशाली थे। बचपन में ही अनेक सद्गुण उनकी शोभा बढ़ाने लगे। औरव के पुत्र ऋचिक तथा ऋचिक के पुत्र जमदग्नि हुए। महात्मा जमदग्नि के 4 पुत्र थे, जिनमें परशुराम सबसे छोटे थे, किंतु उनके गुण छोटे नहीं थे। वे श्रेष्ठ सद्गुणों से विभूषित थे। संपूर्ण शस्त्र विद्या में कुशल, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा जितेंद्रिय थे। और वो मुनि के जमदग्नि आदि 100 पुत्र थे। फिर उनके भी सहस्त्रों पुत्र हुए। इस प्रकार इस पृथ्वी पर भृगुवंश का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी के 2 पुत्र और थे, जिनका धारण पोषण और सृष्टि रूप लक्षण लोक में सदा ही उपलब्ध होता है। उनका नाम है धाता और विधाता। ये मनु के साथ रहते हैं। कमलों में निवास करने वाली स्वस्वरूपा लक्ष्मी देवी उन दोनों की बहन है। आकाश में विचरने वाले अश्व लक्ष्मी देवी के मानस पुत्र हैं। राजन, वरुण के बीज से उनकी ज्येष्ठ पत्नी देवी ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। उनके पुत्र को तो वल और देवनंदिनी पुत्री को सुरा समझो। तदनंतर एक ऐसा समय आया जब प्रजा भूख से पीड़ित हो भोजन की इच्छा से एक दूसरे को मारकर खाने लगी। तब उस समय वहां अधर्म प्रकट हुआ, जो समस्त प्राणियों का नाश करने वाला है। अधर्म की स्त्री नृति हुई, जिससे नैरत नामक 3 भयंकर राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए, जो सदा पाप कर्म में ही लगे रहने वाले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। अब वो नाम क्या क्या हैं? एक तो है भय, दूसरा है महाभय, फिर तीसरा है मृत्यु। उनमें मृत्यु समस्त प्राणियों का अंत करने वाला है। उसके कोई पत्नी पुत्र कोई नहीं है, क्योंकि वह सबका अंत करने वाला है। देवी ताम्रा ने काकी, सेनी, भासी, धृतराष्ट्री तथा सुकी इन 5 लोक विख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। जनेश्वर काकी ने उल्लुओं को, सेनी ने बाजों को, भासी ने मुर्गों तथा गीधों को उत्पन्न किया। कल्याणमयी धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों, कलहंसों तथा चक्रवाकों को जन्म दिया। कल्याणमय गुणों से संपन्न तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त यशस्विनी सुकी ने सुकों अर्थात तोतों को ही उत्पन्न किया। क्रोधवशा ने 9 प्रकार की क्रोध जनित कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम है मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमना, मातंगी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि तथा संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न सुंदरी सुरसा। नरश्रेष्ठ समस्त मृगी की संतान है। परंतप मृगमंदा से रीछ तथा श्रमर यानी छोटी जाति के मृग उत्पन्न हुए। भद्रमना ने ऐरावत हाथी को अपने पुत्र रूप में उत्पन्न किया। देवताओं का हाथी महान गजराज ऐरावत भद्रमना का ही पुत्र है। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। बेगवान घोड़े और वानर हरि के पुत्र हैं। गाय के समान पूंछ वाले लंगूरों को भी हरि का ही पुत्र बताया जाता है। शार्दूली ने सिंहों को, अनेक प्रकार के बाघों और महान बलशाली सभी प्रकार के चीतों को भी जन्म दिया है, इसमें संशय नहीं है। नरेश्वर मातंगी ने मत वाले हाथियों को संतान के रूप में जन्म दिया। श्वेता ने शीघ्रगामी दिग्गज श्वेत को जन्म दिया। राजन, तुम्हारा भला हो। सुरभि ने 2 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें से एक का नाम रोहिणी और दूसरी का नाम गंधर्वी। गंधर्वी बड़ी यशस्विनी थी। भारत, तत्पश्चात रोहिणी ने बिमला और अनला नाम वाली 2 कन्याएं और उत्पन्न की। रोहिणी से गाय, बैल और गंधर्वी से ही घोड़े पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। अनला ने 7 प्रकार के वृक्षों को जन्म दिया, जिनमें पिंडाकार फल लगते हैं यानी गोल फल लगते हैं।
अब यहाँ पे वृक्ष कौन कौन से उनको देख लेते हैं। तो खरजूरम ताल हिंतालो ताली खरजूरिका तथा गुड़ का नारिकेलश्च सप्त पिंड फलाद्रुमः, यानी खजूर, ताल, हिंताल, ताली, छोटे खजूर, सुपारी और नारियल, ये 7 पिंडाकार वाले वृक्ष हैं, फल वाले वृक्ष। आगे अनला के सुकी नाम की एक कन्या भी हुई। टंक पक्षी सुरसा का पुत्र है। अरुण की पत्नी सेनी ने 2 महाबली और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। अब यहाँ पर ये जो पशु पक्षी हैं उनकी उत्पत्ति का बताया जा रहा है। एक का नाम संपाति और दूसरे का नाम जटायु। इनकी कहानी हमने रामायण में पढ़ी थी। जटायु बड़ा शक्तिशाली था। सुरसा और कद्रु ने नाग तथा पन्नग जाति के पुत्रों को उत्पन्न किया। बिनता के 2 ही पुत्र विख्यात हैं, गरुण और अरुण। इनकी कहानी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सुरसा ने 100 सिर वाले सर्पों को जन्म दिया था। सुरसा से 3 कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई, जो वनस्पतियों, वृक्षों और लता गुल्मों की जननी हुई। उनके नाम इस प्रकार हैं, क्या क्या हैं? अनला, रूहा और वीरुधा। जो वृक्ष बिना फूल के ही फल ग्रहण करते हैं, उन सबको अनला का पुत्र जानना चाहिए, वे ही वनस्पति कहलाते हैं। प्रभो, जो फूल से फल ग्रहण करते हैं, उन वृक्षों को रूहा की संतान समझो। लता, गुल्म, बल्ली, वांस और तिनकों की जितनी जातियां हैं, उन सब की उत्पत्ति वीरुधा से हुई है। यहाँ इनका वंश वर्णन समाप्त होता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय, इस प्रकार मैंने संपूर्ण महाभूतों की उत्पत्ति का भली भांति वर्णन किया है, जिसे अच्छी तरह सुनकर सब मनुष्य पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है और सर्वज्ञता तथा उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। तो जितनी भी जो उत्पत्ति है, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे पशु हो, सबकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है वो यहाँ पे उन्होंने बताती है। अच्छा, इस पे हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम पुराणों के अनुसार चलेंगे, तो जब हम एक पुराण पढ़ेंगे तो वहां पे अलग तरीके से बताया गया है, किसी दूसरे पुराण में कुछ अलग तरीके से बताया गया है, किसी तीसरे पुराण में कुछ अलग तरीके से बताया गया। अच्छा, ये जो वैशंपायन जी हैं, ये आपको कई जगह पुराणों में मिल जाएंगे बोलते हुए, ठीक है, क्योंकि ये पुराण के वक्ता हैं और व्यास जी के शिष्य हैं। उसी तरह से कई जगह आपको सूत जी मिलेंगे, कई जगह आपको व्यास जी ही बोलते मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो हम पढ़ते हैं, तो हमें अलग अलग सृष्टि का क्रम या अलग अलग उत्पत्ति बताई जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास होता है, इसको हमें अपनी बुद्धि से समझना चाहिए। खैर, आगे हम चलते हैं। सप्तषष्ठी यानी 67वां सर्ग, देवता और दैत्य आदि के अंशावतारों का दिग्दर्शन। अब जन्मेजय उवाच, देवानां दानवानां च गंधर्वो रगरक्षसां सिंह व्याघ्र मृदागाणां च पन्नगानां पतत्रिणां सर्वेषां चैव भूतानां संभवं भवन्नहं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन मानुषेषु महात्मनां जन्म कर्म च भूतानां एतेषां मनुपूर्वशः। वैशंपायन उवाच, मानुषेषु मनुष्येन्द्र सम्भूता ये दिवौकशा प्रथमं दानवांश्चैव तांस्ते वक्ष्यामि सर्वशः। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मनुष्य योनि में अंशतः उत्पन्न हुए देवता, दानव, गंधर्व, नाग, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, हरण, सर्प, पक्षी एवं संपूर्ण भूतों के जन्म का वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। मनुष्यों में जो महात्मा पुरुष हैं, उनके तथा इन सभी प्राणियों के जन्म कर्म का क्रमशः वर्णन सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन ने कहा, नरेंद्र, मनुष्यों में जो देवता और दानव प्रकट हुए, उन सबके जन्म का मैं पहले ही तुम्हें परिचय दे रहा हूँ। विप्रचित्ति नाम से विख्यात जो दानवों का राजा था, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ जरासंध के नाम से विख्यात हुआ। राजन, हिरण्यकशिपु नाम से प्रसिद्ध जो दिति का पुत्र था, वही मनुष्य लोक में नरश्रेष्ठ शिशुपाल के रूप में जन्म हुआ। अब यहाँ पर जो मनुष्य लोक कहा जा रहा है, वो उस समय की बात की जा रही है, महाभारत काल की, ठीक है। प्रहलाद का छोटा भाई जो संघलाद नाम से विख्यात था, वही वाल्मीकि देश का सुप्रसिद्ध राजा शल्य हुआ। प्रहलाद का ही दूसरा छोटा भाई, जिसका नाम अनुरलाद था, धृष्टकेतु नाम का राजा हुआ। राजन, जो शिवी नाम का दैत्य कहा गया है, वही इस पृथ्वी पर द्रुम नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों में श्रेष्ठ जो वास्कल था, वही नरश्रेष्ठ भगदत्त के नाम से उत्पन्न हुआ। अब आगे ये पूरा वर्णन दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अय सिरा, अश्वशिरा, वीरवान, अय शंकु, गगन मूर्धा और वेगवान। राजन, ये 5 पराक्रमी महादैत्य कैकय देश के प्रधान प्रधान महात्मा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। उनसे भिन्न केतुमान नाम से प्रसिद्ध प्रतापी महान असुर अमितौजा नाम से विख्यात राजा हुआ, जो भयानक कर्म करने वाला था। स्वरभानु नाम वाला जो श्री संपन्न महान असुर था, वही भयंकर कर्म करने वाला राजा उग्रसेन कहलाया। अश्व नाम से विख्यात जो श्री संपन्न महान असुर था, वही किसी से परास्त न होने वाला महापराक्रमी राजा अशोक हुआ।
राजन, उसका छोटा भाई जो अश्वपति नामक दैत्य था, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ हार्दिक के नाम वाला राजा हुआ। बृहस्पति नाम से प्रसिद्ध जो श्रीमान महादैत्य था, वह पृथ्वी पर दीर्घ प्रज्ञ नामक राजा हुआ। राजन, बृहस्पति का छोटा भाई जो अजक था, वही भूमंडल में साल्व नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। अश्वग्रीव बाला नाम वाला जो धैर्यवान महादैत्य था, वह पृथ्वी पर रोचमान नाम से विख्यात हुआ। राजन, बुद्धिमान और यशस्वी सूक्ष्म नाम से प्रसिद्ध जो दैत्य कहा गया है, वह पृथ्वी पर बृहद्रथ नाम से विख्यात हुआ। असुरों में श्रेष्ठ जो तुहुंड नामक दैत्य था, वही यहाँ सेना बिंदु नाम से विख्यात हुआ। असुरों के समाज में जो सबसे अधिक बलवान, वह इशुपाद नामक दैत्य इस पृथ्वी पर विख्यात पराक्रमी नग्नजित नामक राजा हुआ। एक चक्र नाम से प्रसिद्ध जो महान असुर था, वही इस पृथ्वी पर प्रतिविंध्य नाम से विख्यात राजा हुआ। विचित्र युद्ध करने वाला महादैत्य विरूपाक्ष इस पृथ्वी पर चित्रधर्मा नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। शत्रुओं का संहार करने वाला महादैत्य विरूपाक्ष इस पृथ्वी पर चित्रधर्मा, अच्छा ये तो पढ़ लिया। शत्रुओं का संहार करने वाला जो वीर दानव श्रेष्ठ हर था, वही सुबाहु नामक श्री संपन्न राजा हुआ। शत्रुपक्ष का विनाश करने वाला महातेजस्वी अहर इस भूमंडल में बाल्हीक नाम से विख्यात राजा हुआ। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला जो असुर श्रेष्ठ निचंद्र था, वही मुंजकेश नाम से विख्यात श्री संपन्न राजा हुआ। परम बुद्धिमान निकुंभ जो युद्ध में अजय था, वह इस भूमि पर भूपालों में श्रेष्ठ देवाधिप कहलाया। दैत्यों में जो सरभ नाम से प्रसिद्ध महान असुर था, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ राजर्षि पौरव हुआ। राजन, महापराक्रमी महान असुर कुपट ही इस पृथ्वी पर राजा सुपार्श्व के रूप में उत्पन्न हुआ। महाराज महादैत्य कृथ इस पृथ्वी पर राजर्षि पार्वती नाम से उत्पन्न हुआ। उसका शरीर मेरु पर्वत के समान विशाल था। असुरों में सलभ नाम से प्रसिद्ध जो दूसरा दैत्य था, वह वाल्लीख वंशी राजा प्रहलाद हुआ। दैत्य श्रेष्ठ चंद्र इस लोक में चंद्रमा के समान सुंदर और चंद्रवर्मा नाम से विख्यात कामवोज देश का राजा हुआ। अर्क नाम से विख्यात जो दानवों का सरदार था, वही नरपतियों में श्रेष्ठ राजर्षि ऋषिक हुआ। नृप श्रोमणे मृतपा नाम से प्रसिद्ध जो श्रेष्ठ असुर था, उसे पश्चिम अनूप देश का राजा समझो। गविष्ठ नाम से प्रसिद्ध जो महातेजस्वी असुर था, वही इस पृथ्वी पर द्रुमसेन नामक राजा हुआ। मयूर नाम से प्रसिद्ध जो श्रीमान एवं महान असुर था, वही सबसे विख्यात राजा हुआ। मयूर का छोटा भाई सुपर्ण ही भूमंडल में काल कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। दैत्यों में जो चंद्रहंता नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ असुर कहा गया है, वही मनुष्यों का स्वामी राजर्षि सुनक हुआ। इसी प्रकार जो चंद्र विनाशन नामक महान असुर बताया गया है, वही जानकी नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय दीर्घजिह्व नाम से प्रसिद्ध दानवराज ही इस पृथ्वी पर काशीराज के नाम से विख्यात हुआ। सिंहिका ने सूर्य और चंद्रमा का मान मर्दन करने वाले जिस राहु नामक ग्रह को जन्म दिया था, वही यहाँ क्राथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। दनायु के 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा है, वह विक्षर नामक तेजस्वी असुर यहाँ राजा वसुमित्र बताया गया है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि हमको इसको स्किप कर देने में ही भलाई है, क्योंकि ये सब हमारे उतने काम का नहीं लग रहा है। क्योंकि यहाँ सब बता ही रहे हैं कि भाई कौन किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये पढ़ना जरूरी समझते हैं क्या आप लोग? एक बार सुनील जी आप सबका वो ले लें, पक्ष ले लें और माइक खोल के मुझे बता दें कि सब लोग क्या चाहते हैं, इसको पढ़ें या नहीं पढ़ें। क्योंकि मुझे लगता है इनको पढ़ने से कोई ऐसा विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कौन सा राजा क्या हुआ, है ना, कौन सा जो आचार्य द्रोण है ना, वो कैसे हैं, उनका वो किसके जन्म में माने जाते हैं। ये पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ, स्किप करें, बाकी लोग बता दें। मेरा पक्ष तो ये है कि मैं स्किप, हाँ ठीक है, चलिए इसको स्किप ही करते हैं, कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने से। यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए। हाँ चलिए, ये हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्किप कर दिया मैंने उतना, ये सब मतलब देखिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है। उसके अनुसार ये है कि भाई जो भीष्म पितामह हैं, है ना, या जो पांडव हैं, या फिर जो दुर्योधन इत्यादि जो कौरव हैं, वो किसके किसके कारण जन्म लिए। तो जो दुशासन आदि हैं, वो जो 100 भाई हैं, उनके नाम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। वो दोबारा से, तो ये 100 नाम है, आप पढ़ सकते हैं, है ना। मैं 2 4 5 के नाम पढ़ देता हूँ। तो सबसे पहले दुर्योधन है, युत्सु, दुशासन, दुसह, दुशल, दुर्मुख, विंसंती, विकर्ण, जलसंध, सुलोचन, ये सारे नाम दिए। इन 100 के अलावा उन सबकी एक बहन थी जिसका नाम था दुशाला या दुशला, यहाँ पे दुशला लिखा है। तो दुशला नाम की उनकी कन्या थी, किसकी? वो कौरवों की। 5 पांडव तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। और धृतराष्ट्र का एक पुत्र और था जिसका नाम युत्सु था, ठीक है, जो कि वैश्या जाति की स्त्री से उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार उनके 100 पुत्र हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। फिर भीमसेन इत्यादि जो है वो
किसके पुत्र हैं, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर कुंती इत्यादि की उत्पत्ति बताई है, द्रौपदी की उत्पत्ति बताई, ये सारा मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, सीधा लास्ट में पढ़ देता हूँ कि देवता गंधर्व तथा राक्षसों के इस अंशावतरण को सुनकर विश्व उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला प्राज्ञ पुरुष बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी दुखी नहीं होता। इस प्रकार से हमारा जो संभव पर्व के अंतर अंशावतरण था वो समाप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे उनका, अगर आप चाहें तो अलग से इसको शांति से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे उसको बताना ठीक नहीं है, मतलब उसको पढ़ना समय वेस्ट ही करना है, क्योंकि इतना सारा पढ़ना लिखा है। अब हम आते हैं यहाँ पर अष्टषष्टि यानी 68वां सर्ग, राजा दुष्यंत की अद्भुत शक्ति तथा राज्य शासन की क्षमता का वर्णन। अब यहाँ पर हमारी कथा धीरे धीरे शुरू हो रही है। ठीक है, तो हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो जन्मेजय उवाच तत्तः श्रुतमिदं ब्रह्मन् देवदानव रक्षसाम् अंशावतरणं सम्यक् गन्धर्वाप्सरां तथा यं तु भूयक्षामि कुरूणां वंशमादितः कथ्यमानं त्वया विप्रो विप्रर्षि गणसन्निधौ पौरवाणां वंशकरो दुष्यन्तो नाम वीर्यवान् पृथिव्याश्चतुरन्ताया गोप्ता भरतसत्तमः। जन्मेजय बोले, ब्रह्मन, मैंने आपके मुख से देवता दानव गंधर्व राक्षस तथा अप्सराओं के अंशावतरण का वर्णन अच्छी तरह सुन लिया। विप्रवर, अब इन ब्रह्मर्षियों के समीप आपके द्वारा वर्णित कुरुवंश का वृत्तांत पुनः आदि से ही सुनना चाहता हूँ। तो जो कुरुवंश है यानी जिनसे कौरव उत्पन्न हुए, उनका जो वृत्तांत है वो शुरू से, कि भाई कहाँ से उनकी स्टार्टिंग हुई, वहां से हमको सुनाइए। अब वैशंपायन जी सुना रहे हैं कि वैशंपायन जी ने कहा, भरत वंश शिरोमणे पुरु वंश का विस्तार, पुरु क्यों लिखा है भाई, कुरु लिखना, अच्छा ठीक है, पुरु, पहले पुरु थे पर बाद में कुरु हुए। तो पुरु वंश का विस्तार करने वाले एक राजा हो गए हैं जिनका नाम था दुष्यंत। वे महान पराक्रमी तथा चारों समुद्रों से घिरी हुई समूची पृथ्वी के पालक थे। राजा दुष्यंत पृथ्वी के चारों भागों तथा समुद्र से आवृत संपूर्ण देशों का भी पूर्ण रूप से पालन करते थे। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय पाई थी। रत्नाकर समुद्र तक फैले हुए चारों वर्ण के लोगों से भरे पूरे तथा म्लेच्छ देश की सीमा से मिले जुले संपूर्ण भूभागों का वे शत्रुमर्दन नरेश अकेले ही शासन तथा संरक्षण करते थे। उस राजा के शासन काल में कोई मनुष्य वर्ण संकर संतान उत्पन्न नहीं करता था। पृथ्वी बिना जोते बोए ही अनाज पैदा करती थी और सारी भूमि ही रत्नों की खान बनी हुई थी। इसलिए कोई भी खेती करने या रत्नों की खान का पता लगाने की चेष्टा नहीं करता था। पाप करने वाला तो उस राज्य में कोई था ही नहीं। नरश्रेष्ठ सभी लोग धर्म में अनुराग रखते और उसी का सेवन करते थे, अतः धर्म और अर्थ दोनों ही उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते थे। तात राजा दुष्यंत जब इस देश के शासक थे, उस समय कहीं चोरों का भय नहीं था, भूख का भय तो नाम मात्र को भी नहीं था। इस देश पर दुष्यंत के शासन काल में रोग व्याधि का डर तो बिल्कुल भी नहीं रह गया था। सब वर्णों के लोग अपने अपने धर्म के पालन में रत रहते थे। देव आराधन आदि कर्मों को निष्काम भाव से ही करते थे। राजा दुष्यंत का आश्रय लेकर समस्त प्रजा निर्भय हो गई थी। मेघ समय पर पानी बरसाता और अनाज रस युक्त होते थे। पृथ्वी सब प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा पशुधन से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में तत्पर रहते, उनमें झूठ एवं छल कपट आदि का अभाव था। राजा दुष्यंत स्वयं भी नवयुवक थे। उनका शरीर वज्र के सदृश दृढ़ था। वे अद्भुत एवं महान पराक्रम से संपन्न थे। वे अपने दोनों हाथों द्वारा उपवनों और काननों सहित मंदराचल को उठाकर ले जाने की शक्ति रखते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण बात है ना, ऐसा नहीं है कि वो सही में पर्वत उठा लेते थे, मतलब उनका बल बता रहे हैं कि वो कितना बलशाली थे, है ना। तो काव्य को जब लिखा जाता है तो इसी प्रकार से थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। आगे, गदा युद्ध के प्रक्षेप विक्षेप परिक्षेप और अभिक्षेप, इन चारों प्रकारों में कुशल तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में अत्यंत निपुण थे। तो जो गदा युद्ध के 4 प्रकार होते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। अब मैं इनमें से एक को पढ़ देता हूँ, बाकी आपको पढ़ लीजिएगा। तो दूरवर्ती, अच्छा चलो पढ़ ही लेते हैं। तो दूरवर्ती शत्रु पर गदा फेंकना प्रक्षेप कहलाता है। कोई दूर खड़ा है, निशाने से फेंक के मारो, सही जगह जा रही है, वो प्रक्षेप है। समीपवर्ती शत्रु पर गदा की कोटी से प्रहार करना विक्षेप कहलाता है। जब शत्रु बहुत हों और गदा को घुमाते हुए शत्रुओं पर प्रहार करना हो तो परिक्षेप कहलाता है, और गदा के अग्रभाग से मारना अविक्षेप कहलाता है। तो ये 4 प्रकार का गदा युद्ध माना गया है। तो चारों में वो निपुण थे। आगे, घोड़े और हाथी की पीठ पर बैठने की कला में अत्यंत प्रवीण थे। बल में भगवान विष्णु के समान और तेज में भगवान सूर्य के सदृश थे। वे समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान सहनशील थे। महाराज दुष्यंत का सर्वत्र सम्मान था। उनके नगर तथा राष्ट्र के लोग सदा प्रसन्न रहते थे। वे अत्यंत धर्मयुक्त होकर भावना से सदा प्रसन्न रहने वाली प्रजा का शासन करते थे। इस प्रकार से संभव पर के अंतर्गत शकुंतलोपाख्यान
का 68वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 69वां अध्याय दुष्यंत का शिकार के लिए वन में जाना और विविध हिंसक वन जंतुओं का वध करना। जन्मेजय ने कहा, जन्मेजय उवाच संभवं भरतस्याहं चरितं च महामते शकुन्तलायाश्चोत्पत्तिं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः दुष्यन्तेन च वीरेण यथा प्राप्ता शकुन्तला तं वै पुरुषसिंहस्य भगवन् विस्तरं त्वमहं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वज्ञ सर्वं मतिमतां वरो स कदाचिन् महाबाहो प्रभूत बलवाहन। जन्मेजय ने बोले, ब्रह्मन, मैं परम बुद्धिमान भरत की उत्पत्ति और चरित्र को तथा शकुंतला की उत्पत्ति के प्रसंग को भी यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर जो वैशंपायन जी हैं वो इनको बार बार भारत भारत कह रहे हैं। ठीक है, तो भारत क्यों कह रहे हैं जन्मेजय को, आप इस बात को यहाँ से समझिए कि जो दुष्यंत हैं जिनकी कथा हम अभी पढ़ रहे हैं, इन और इनकी जो पत्नी है शकुंतला जो आगे आएगी, उन दोनों का जो पुत्र है भरत, उनके ही वंश में चल के आगे लोग आए, जन्मेजय, पांडव, कौरव इत्यादि। इसलिए भरत के वंश में जन्म लेने के कारण इनको भारत कहा जा रहा है। किनको? जन्मेजय को। हम पढ़ेंगे आगे, पढ़ते हैं। भगवान वीरवर, दुष्यंत ने शकुंतला को कैसे प्राप्त किया, मैं पुरुष सिंह दुष्यंत के उस चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तत्वज्ञ मुने, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः ये सब बातें बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, एक समय की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत बहुत से सैनिक तथा सवारियों के साथ लिए सैकड़ों हाथी घोड़ों से घिरकर परम सुंदर चतुरंगिणी सेना के साथ एक गहन वन की ओर चले। जब राजा ने यात्रा की उस समय खड्ग, शक्ति, गदा, मूसल, प्रास, तोमर हाथ में लिए सैकड़ों योद्धा उन्हें घेरे हुए थे। महाराज दुष्यंत की यात्रा करते समय योद्धाओं के सिंहनाद, शंख और नगाड़ों की आवाज, रथ के पहियों की घरघराहट, बड़े बड़े गजराजों की चिघाड़, घोड़ों की हिनहनाहट, नाना प्रकार के आयुध तथा भांति भांति के वेश धारण करने वाले योद्धाओं के द्वारा की हुई गर्जना और ताल ठोकने की आवाजों से चारों ओर भारी कोलाहल मच गया था। महल के श्रेष्ठ शिखर पर बैठी हुई स्त्रियां उत्तम राजोचित शोभा से संपन्न सूरवीर दुष्यंत को देख रही थीं। वे अपने यश को बढ़ाने वाले इंद्र के समान पराक्रमी और शत्रुओं का नाश करने वाले थे। शत्रु रूपी मत वाले हाथी को रोकने के लिए उनमें सिंह के समान शक्ति थी। वहां देखती हुई स्त्रियों ने उन्हें वज्रपाणी इंद्र के समान समझा और आपस में इस प्रकार बातें करने लगी, सखियों देखो तो सही, यही वे पुरुष सिंह महाराज दुष्यंत हैं जो संग्राम भूमि में वसुओं के समान पराक्रम दिखाते हैं, जिनके बाहुबल में पड़कर शत्रुओं का अस्तित्व मिट जाता है। ऐसी बातें करके वे स्त्रियां बड़े प्रेम से महाराज दुष्यंत की स्तुति करती और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करती थी। यत्र तत्र खड़े हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण सवोर उनकी स्तुति प्रशंसा करते थे। इस प्रकार महाराज वन में हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर से बाहर निकले। वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। मत वाले हाथी की पीठ पर बैठकर यात्रा करने वाले उन महाराज दुष्यंत के पीछे पीछे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लोग गए और सब आशीर्वाद एवं विजय सूचक वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की कामना करते हुए उनकी ओर देखते रहे। नगर और जनपद के लोग बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गए, फिर महाराज की आज्ञा होने पर लौट आए। उनका रथ गरुड़ के समान वेगशाली था। उनके द्वारा यात्रा करने वाले नरेश ने घरघराहट की आवाज से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। जाते जाते बुद्धि उनके समान मनोहर वन देखा, जो बेल, आग, खैर, कैथ और धब यानी बाकली आदि वृक्षों से भरपूर था। पर्वत की चोटी से गिरे हुए बहुत से शिलाखंड वहां इधर उधर पड़े थे, यानी जो पत्थर हैं वो इधर उधर फैल गए थे। ऊंची नीची भूमि के कारण वह वन बड़ा दुर्गम जान पड़ता था। अनेक योजन तक फैले हुए इस वन में कहीं जल या मनुष्य का पता नहीं चलता था। सब और मृग और सिंह आदि भयंकर जंतुओं तथा अन्य वनवासी जीवों से भरा हुआ था। नरश्रेष्ठ राजा दुष्यंत ने सेवक, सैनिक और सवारियों के साथ नाना प्रकार के हिंसक पशुओं का शिकार करते हुए उस वन को रौंद डाला। वहां बाणों के लक्ष्य में आए हुए बहुत से व्याघ्रों को महाराज दुष्यंत ने मार गिराया और कितनों को बाणों से बींध डाला। शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ नरेश कितने ही दूरवर्ती हिंसक पशुओं को बाणों द्वारा घायल किया, जो निकट आ गए उन्हें तलवार से काट डाला, और कितने ही ऐण जाति के पशुओं को शक्ति नामक शस्त्र के द्वारा मौत के घाट उतार दिया। ये बड़े क्रूर थे यार उस समय के राजा महाराज, बेचारे जीव जंतुओं को मार रहे हैं। खैर, असीम पराक्रम वाले राजा गदा घुमाने की कला में अत्यंत प्रवीण थे, अतः वे तोमर, तलवार, गदा तथा मुश्लों की मार से स्वेच्छा पूर्वक विचरने वाले जंगली हाथियों का वध करते हुए वहां सबोर विचरने लगे। अद्भुत पराक्रमी नरेश और उनके युद्ध प्रेमी सैनिकों ने
उस विशाल वन का कोना कोना छान डाला। अतः सिंह और बाघ उस वन को छोड़कर भाग गए। पशुओं के कितने ही झुंड जिनके यूथपति मारे गए थे व्यग्र होकर भागे जा रहे थे, और कितने ही यूथ इधर उधर आर्तनाद करते थे। वे प्यास से पीड़ित हो सूखी नदियों में जाकर जब जल नहीं पाते, तब निराशा से अत्यंत खिन्न हो दौड़ने के परिश्रम से क्लांत चित्त होने के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। भूख प्यास और थकावट से चूर चूर हो बहुत से पशु धरती पर गिर पड़े। वहां कितने ही व्याघ्र स्वभाव के नृशंस जंगली मनुष्य वहां कितने ही व्याघ्र स्वभाव के नृशंस जंगली मनुष्य भूखे होने के कारण कुछ मृगों को कच्चे ही चबा गए। कितने ही वन में विचरने वाले व्याध वहां आग जलाकर मांस पकाने की अपनी रीति के अनुसार मांस को कूट कूट कर रांधने और खाने लगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा है, पढ़ लूं जरा। वक्षंती स्म मांसानी प्रकुट्य विधिवत। हाँ, कुछ लोग होंगे जो खाते होंगे। उस वन में कितने ही बलवान और मतवाले हाथी अस्त्र शस्त्रों के आघात से छत विछत होकर सूर्ण को समेटे हुए भय के मारे वेग पूर्वक भाग रहे थे। उस समय उनके घावों में बहुत सा रक्त बह रहा था और वे मलमूत्र करते जाते थे। बड़े बड़े जंगली हाथियों ने भी वहां भागते समय बहुत से मनुष्यों को कुचल डाला। वहां बाण रूपी जल की धारा बरसाने वाले सैन्य रूपी बादलों ने उस वन रूपी व्योम को यानी आकाश को सबोर से घेर लिया था। महाराज दुष्यंत ने जहां के सिंहों को मार डाला था, वहां हिंसक पशुओं से भरा हुआ वन बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार से 69वां सर्ग समाप्त हुआ। 70वां सर्ग तपोवन और कण्व के आश्रम का वर्णन तथा राजा दुष्यंत का उस आश्रम में प्रवेश। वैशंपायन उवाच ततो मृग सहस्राणि हत्वा सबलवाहना राजा मृग प्रसंगेन वन्यम वनमन्यद्विवेशः एक एवोत्तमबलः क्षुत्पिपासाश्रमान्वितः स वनश्यान्तमासाद्य महच्छून्यं समासद। तच्चाप्रतीत्य नृपतिम् उत्तमाश्रम संयुतं मनः प्रहलाद जननम दृष्टिकांतमतीव च। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर सेना और सवारियों के साथ राजा दुष्यंत ने सहस्त्रों हिंसक पशुओं का वध करके एक हिंसक पशु का ही पीछा करते हुए दूसरे वन में प्रवेश किया। उस समय उत्तम बल से युक्त महाराज दुष्यंत अकेले ही थे तथा भूख प्यास और थकावट से शिथिल हो रहे थे। उस वन के दूसरे छोर में पहुंचने पर उन्हें एक बहुत बड़ा ऊसर, यानी हम कह सकते हैं ऊसर का मतलब यहाँ वो होगा, बोलते खाली बंजर जिसको कहते हैं, मैदान मिला जहां वृक्ष आदि नहीं थे। उस वृक्ष शून्य ऊसर भूमि को लांघकर महाराज दुष्यंत दूसरे विशाल वन में जा पहुंचे, जो अनेक उत्तम आश्रमों से सुशोभित था। देखने में अत्यंत सुंदर होने के साथ ही वह मन में अद्भुत आनंदोल्लास की सृष्टि कर रहा था। उस वन में शीतल वायु चल रही थी। वहां के वृक्ष फूलों से भरे थे और वन में सबोर व्याप्त हो उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां अत्यंत सुखद हरी हरी कोमल घास उगी हुई थी। वह वन बहुत बड़ा था और मीठी बोलने वाले विविध विहंगमों के कलरवों से गूंज रहा था। उनमें कहीं कोकिलों की कुहू कुहू सुन पड़ती थी, तो कहीं झींगरों की झीनी झनकार गूंज रही थी। वहां सबोर बड़ी बड़ी शाखाओं वाले विशाल वृक्ष अपनी सुखद शीतल छाया किए हुए थे और उन वृक्षों के नीचे सबोर भ्रमर मंडरा रहे थे। इस प्रकार वहां सर्वत्र बड़ी भारी शोभा छा रही थी। उस वन में एक भी वृक्ष ऐसा नहीं था जिसमें फूल और फल न लगे हों तथा भौरे न बैठे हों। कांटेदार वृक्ष तो वहां ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। सबोर अनेकानेक पक्षी चहक रहे थे। भांति भांति के पुष्प उस वन की अत्यंत शोभा बढ़ा रहे थे। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले सुगंध छाया युक्त वृक्ष वहां चारों ओर फैले हुए थे। महान धनुर्धर राजा दुष्यंत ने इस प्रकार मन को मोह लेने वाले उस उत्तम वन में प्रवेश किया। उस समय फूलों से भरी हुई डालियों वाले वृक्ष वायु के झकोरों से हिल हिलकर उनके ऊपर बार बार अद्भुत पुष्प वर्षा करने लगे। वे वृक्ष इतने ऊंचे थे मानो आकाश को छू लेंगे। उन पर बैठे हुए मीठी बोली बोलने वाले पक्षियों के मधुर शब्द वहां गूंज रहे थे। उस वन में पुष्प रूपी विचित्र वस्त्र धारण करने वाले वृक्ष अद्भुत शोभा पा रहे थे। फूलों के भार से झुके हुए उनके कोमल पल्लवों यानी पत्तों पर बैठे हुए मधुलोपी भ्रमर मधुर गुंजार सा कर रहे थे। राजा दुष्यंत ने वहां बहुत से ऐसे रमणीय प्रदेश देखे जो फूलों के ढेर से सुशोभित थे तथा लता मंडपों से अलंकृत थे। मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले उन मनोहर प्रदेशों का अवलोकन करके उस समय महातेजस्वी राजा को बड़ा हर्ष हुआ। फूलों से लदे हुए वृक्ष एक दूसरे से अपनी डालियों को सटाकर मानो गले मिल रहे थे। वे गगनचुम्बी वृक्ष इंद्र की ध्वजा के समान जान पड़ते थे और उनके कारण उस वन की बड़ी शोभा हो रही थी। सिद्ध चारण समुदाय तथा गंधर्व और अप्सराओं के समूह भी उस वन का अत्यंत सेवन करते थे।
वहां मत वाले बानर और किन्नर निवास करते थे। उस वन में शीतल सुगंध सुखदायिनी मंद वायु फूलों के पराग वहन करती हुई मानो रमण की इच्छा से बार बार वृक्षों के समीप आती थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर आप देखें, सिद्धचारण संगेश गंधर्वाप शरणाम गणई सेवितम वनमत्यर्थम मत्त वानर किन्नरम। यहाँ पर जो वानर और किन्नर शब्द आया है, तो ये इस पूरे श्लोक में आप अगर देखें, सिद्धचारण है ना, गंधर्व, अप्सरा, ये सब एक विशेष जाति के समुदाय की ओर इशारा कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो वानर है वो भी एक जाति विशेष ही होते थे, जैसे हमने रामायण में भी पढ़ा, यहाँ पर भी है। यहाँ पर हम जो वानर हम समझते हैं, मतलब आज के समय में अगर हम देखें तो जो वानर है उसका जो रूढ़ अर्थ हो गया है वो बंदरों के लिए हो गया है, मंकी जिनको हम कहते हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि उस समय वानर एक जाति विशेष रहते होंगे, है ना। वो उनकी जो उनका स्वभाव है, उनके जो वस्त्र इत्यादि हैं वो वानरों के जैसे होंगे, इसलिए उनको वानरों की संज्ञा दे दी गई होगी। लेकिन यहाँ पर जो वानर कहे जा रहे हैं वो एक जाति विशेष की ओर इशारा करते हैं, ना कि बंदरों की तरफ। आगे, उस वन में शीतल सुगंध सुखदायिनी मंद वायु फूलों के पराग वहन करती हुई मानो रमण की इच्छा से बार बार वृक्षों के समीप आती थी। वह वन मालिनी नदी के कछार में फैला हुआ था। कछार मतलब नदी का जो किनारा होता है ना, वो, और ऊंची ध्वजाओं के समान ऊंचे वृक्षों से भरा होने के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। राजा ने इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त उस वन का भली भांति अवलोकन किया। इस प्रकार राजा अभी वन की शोभा देख ही रहे थे कि उनकी दृष्टि एक उत्तम आश्रम पर पड़ी जो अत्यंत रमणीय और मनोरम था। वहां बहुत से पक्षी हर्षोल्लास में भरकर चहक रहे थे। नाना प्रकार के वृक्षों से भरपूर उस वन में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की आग प्रज्वलित हो रही थी। इस प्रकार उस अनुपम आश्रम का श्रीमान दुष्यंत नरेश ने मन ही मन बड़ा सम्मान किया। वहां बहुत से त्यागी विरागी यति बाल्य खिल्य ऋषि तथा अन्य मुनिगण निवास करते थे। अनेकानेक अग्निहोत्र ग्रह उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां इतने फूल झड़कर गिरे थे कि उनके बिछौने से बिछ गए थे। बड़े बड़े तून के वृक्षों से उस आश्रम की शोभा बहुत बढ़ गई थी। राजन, बीच में पुण्य सलीला मालिनी नदी बहती थी, जिसका जल बड़ा ही सुखद एवं स्वादिष्ट था। उसके दोनों तटों पर वह आश्रम फैला हुआ था। मालिनी में अनेक प्रकार के जल पक्षी निवास करते थे तथा तटवर्ती तपोवन के कारण उसकी मनोहरता और बढ़ गई थी। वहां विषधर सर्प और हिंसक वन जंतु भी सौम्य भाव यानी हिंसा वृत्ति छोड़कर कोमल वृत्ति से रहते थे। यह सब देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रीमान दुष्यंत नरेश अप्रतिरथ वीर थे। उस समय उनकी समानता करने वाला भूमंडल में दूसरा कोई रथी योद्धा नहीं था। वे उक्त आश्रम के समीप जा पहुंचे जो देवताओं के लोक सा प्रतीत होता था। वह आश्रम सब ओर से अत्यंत मनोहर था। राजा ने आश्रम से सटकर बहने वाली पुण्य सलीला मालिनी नदी की ओर भी दृष्टिपात किया, जो वहां समस्त प्राणियों की जननी सी विराज रही थी। उसके तट पर चकवा चकई किलोल कर रहे थे। नदी के जल में बहुत से फूल इस प्रकार बह रहे थे मानो फेन हो। उसके तट प्रांत में किन्नरों के निवास स्थान थे। वानर और रीछ भी उस नदी का सेवन करते थे। अनेक सुंदर पुलिन मालिनी की शोभा बढ़ा रहे थे। वेद शास्त्रों की पवित्र स्वाध्याय की ध्वनि से उस सरिता का निकटवर्ती प्रदेश गूंज रहा था। मत वाले हाथी, सिंह और बड़े बड़े सर्प भी मालिनी के तट का आश्रय लेकर रहते थे। उसके तट पर ही कश्यप गोत्रीय महात्मा कण्व का वह उत्तम एवं रमणीय आश्रम था। वहां महर्षियों के समुदाय निवास करते थे। तो इस आश्रम के जो कुलपति होंगे या जो मुख्य महर्षि होंगे वह कौन थे? महर्षि कण्व। उस मनोहर आश्रम और आश्रम से सटी हुई नदी को देखकर राजा ने उस समय उसमें प्रवेश करने का विचार किया। टापुओं से युक्त तथा सुरम्य तट वाली मालिनी नदी से शोभित वह आश्रम गंगा नदी से शोभायमान भगवान नर नारायण के आश्रम सा जान पड़ता था। तदनंतर नरश्रेष्ठ दुष्यंत ने अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न कश्यप गोत्रीय महर्षि तपोधन कण्व का, जिनके तेज का वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता था, दर्शन करने के लिए कुबेर के चैत्र रथ वन के समान उस मनोहर महान वन में प्रवेश किया, जहां मत वाले मयूर अपनी कैका ध्वनि फैला रहे थे। वहां पहुंचकर नरेश ने रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों से भरी हुई अपनी चतुरंगनी सेना को उस तपोवन के किनारे ठहरा दिया और कहा, सेनापति और सैनिकों, मैं रजोगुण रहित तपस्वी महर्षि कश्यप नंदन कर्ण का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में जाऊंगा। जब तक मैं वहां से न लौटाऊं तब तक तुम लोग यहीं ठहरो। तो आप देखें, जहाँ जो राजा महाराजा हैं वो भी कितना सम्मान करते थे कि भाई अपनी जो भी सेना है उसको पता है कि इतने सारे लोग अगर जाएंगे तो आश्रम में समस्या हो जाएगी, इसलिए वो अकेले जा रहा है। इस प्रकार आदेश दे नरेश्वर दुष्यंत ने
नंदनवन के समान शोभित उस तपोवन में पहुंचकर भूख प्यास को भुला दिया और उसे वहां बड़ा आनंद मिला। वे नरेश मुकुट आदि राज चिन्हों को हटाकर साधारण वेशभूषा में मंत्रियों और पुरोहितों के साथ उस उत्तम आश्रम के भीतर गए। तो जो उसके जो मुख्य पुरोहित रहे होंगे और जो मुख्य मंत्री रहे होंगे उनके साथ ही वो वहां पे गए। ठीक है, समय थोड़ा कम बचा है, इसको जल्दी पूरा करते हैं, देखते हैं। वहां वहां ये तपस्या के भंडार अविकारी महर्षि कण्व का दर्शन करना चाहते थे। राजा ने उस आश्रम को देखा मानो दूसरा ब्रह्मलोक हो। नाना प्रकार के पक्षी वहां कलरव कर रहे थे। भ्रमणों के गुंजन से सारा आश्रम गूंज रहा था। श्रेष्ठ ऋग्वेदी ब्राह्मण पद और क्रम पूर्वक ऋचाओं का पाठ कर रहे थे। अब आप देखें यहाँ पर एक अच्छा हमें वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रमाण या हम कहें रेफरेंस मिलता है कि उस समय महाभारत काल में भी जो ऋग्वेदों का जो पाठ होता था, आप अभी हमारे जो एंक्वायर गॉड जी हैं वो भी एक चैनल पे गए थे। ठीक है, उसका नाम है सत्य शाश्वत सनातन सत्य, ऐसा कुछ है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें एंक्वायर गॉड जी ने बड़े अच्छे से बताया है कि जो हमारा वेद होता है उसका पाठक्रम क्या है, मतलब उसका पद किस प्रकार किया जाता है, घन पाठ क्या है, शिखा पाठ, जो विकृति पाठ कहे जाते हैं, उसका उन्होंने अच्छे से विस्तार से वर्णन किया है। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे जो वेद हैं वो सुरक्षित क्यों हैं, तो हम आप देखेंगे तो उसमें जो सबसे पहला जो अंग है षडांग है ना, शिक्षा, उसमें हमें उच्चारण के ऊपर बल दिया जाता है। तो हमारे यहाँ तो एक एक स्वर के उच्चारण पे बल दिया जाता था और जो उसके जो विकृति पाठ है उसके माध्यम से उसको याद करवाया जाता था। अब आप सोचें कि जब व्यक्ति पद और क्रम के अनुसार उसको जब याद करता होगा, बारंबार उसका पाठ करता है, तो व्यक्तियों को वो चीज याद हो ही जाती है। अब मैंने भी अपने बचपन में ही गुरुकुल में बहुत सारे, मतलब ये ऋग्वेद का तो नहीं प्रॉपर, लेकिन यजुर्वेद के कुछ मंत्रों का या जो मूल मूल पुस्तक है उनका याद किया था। कब? बचपन में किया था, मतलब जब मैं 9th क्लास में था। लेकिन उसमें से अभी पिछले 10-12 साल से मैंने उनका अभ्यास छोड़ दिया है। लेकिन अभी भी कहीं अगर मंत्र उनको सुनता हूँ मैं, मंत्रों को जैसे मोबाइल में ही चला दिया मैंने या कहीं भी, तो साथ साथ में बोलने लग जाता हूँ। तो इस तरह से उनको याद किया जाता था। इसलिए हमारे जो वेदों के मंत्र हैं वो बहुत समय तक श्रुत परंपरा से चलते आ रहे हैं और वो बदले नहीं, चेंज नहीं हुए। इसलिए नहीं चेंज हुए क्योंकि उनमें हर एक, मतलब एक एक स्वर पे भी जोर देकर उसको बोला जाता था। ऐसा नहीं है कि हो सकता थोड़ा बहुत अंतर आ गया हो, लेकिन पूरा का पूरा अंतर आ जाए ऐसा जरूरी नहीं था। तो यहाँ पर एक रेफरेंस है कि ऋचो बब्रीज मुख्यश्च प्रेयमाणा पदक्रमी सुस्राव मनुज व्याग्रो विदते स्व कर्मशु, यानी जो आश्रम थे महाभारत कालीन भी, तो वहां पर ये वेदों का पाठ पद और क्रम के अनुसार होता था। आगे नरश्रेष्ठ दुष्यंत ने अनेक प्रकार के यज्ञ संबंधी कर्मों में पढ़ी जाती हुई वैदिक ऋचाओं को सुना। यज्ञ विद्या और उसके अंगों की जानकारी रखने वाले यजुर्वेदी विद्वान भी आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले सामवेदी महर्षियों द्वारा वहां मधुर स्वर से सामवेद का गायन किया जा रहा था। मन को संयम में रखकर नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले सामवेदी और अथर्ववेदी महर्षि भारुंड संज्ञक साम मंत्रों के गीत गाते और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे, जिससे उस आश्रम की बड़ी शोभा होती थी। तो यहाँ पर चारों वेदों का बता दिया, ठीक है, कि यहाँ पर चारों वेदों का वहां पर पाठ होता था। आगे श्रेष्ठ अथर्ववेदी विद्वान तथा पूग यज्ञ नामक साम के गायक सामवेदी महर्षि पद और क्रम सहित अपनी अपनी संहिता का पाठ करते थे। चलिए अब समय हो गया है, इसको एक श्लोक और पढ़ते हैं फिर इसको समापन करते हैं। कि अच्छा एक विशेष वीडियो है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर पर। तो दूसरे द्विजबालक शब्द संस्कार से संपन्न थे। वे स्थान करण और प्रयत्न का ध्यान रखते हुए संस्कृत वाक्यों का उच्चारण कर रहे थे। अब आप देखें यहाँ पर, इसको थोड़ा अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो छोटे छोटे बालक थे उनको भी जब उच्चारण की शिक्षा दी जा रही, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में उच्चारण पे बड़ा विशेष बल दिया जाता है कि किस शब्द को कहाँ से उच्चारण करना है। तो स्थान क्या है, उसका करण क्या है, और प्रयत्न उसमें है ना, आभ्यंतर बाह्य जो प्रयत्न होते हैं सब वो 11 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो कहाँ से कौन सा अक्षर कितने बल से कितने स्थान से बोलना है, इन सब की शिक्षा दी जाती थी बालकों को पहले, फिर बाद में उनको वेदों के विषय में बताया। तो इन सब के तुमुल शब्दों से गूंजता हुआ वह सुंदर आश्रम द्वितीय ब्रह्मलोक के समान सुशोभित होता था। चलिए यहाँ पर आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। तो आज की कक्षा में हमने जो अध्ययन किया, अब यहाँ से देखिए अभी तक जो कथा चल रही थी वो हो सकता है